ये कोकरोच जनता पार्टी ये एक प्रायोजित पार्टी है। इसमें विदेशों से पैसा आ रहा है और ये इनका उद्देश्य ये नहीं है, ना राजनीति करना है। इनका उद्देश्य देश में अशांति फैलाना है और गृह युद्ध के जैसे हालात पैदा करना है। अब जो चैलेंज कर रहे हैं योगी जी के लिए, या योगी जी तैयार रहना? वो तो ऐसा जैसा आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई पिल्ला आपकी तरफ देख के भौंकने लगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और योगी जी मिट्टी में मिला देंगे। जिस दिन इसने उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा कर दिया, उस दिन नामो निशान इसका खत्म हो जाएगा। किसने? अभिजीत दीपके ने। अच्छा। अभी आपने देखा कि इसका जुनैद था, वो 4 करोड़ रुपया उसने खाने दाने पे खर्च कर दिया। पुलिस जांच में लग गई कि कहाँ से आया तेरे पास पैसा। अब कहता फिर रहा है कि हमें पुलिस। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, वह 24 घंटे यही राह गाते हैं। उनके शासनकाल में पता नहीं कितने मंदिरों में चोरी हुई है, उसका जवाब दें। यह योगी जी की माया है, योगी जी का संदेश है। कानून व्यवस्था इतनी शानदार है, पूरी यूपी के अंदर बहुत शानदार कानून व्यवस्था चल रही है। मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ, मेरा सगा मौसेरा भाई राकेश यहाँ का माफिया डकैत था, मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में यह सच है। जो मुस्लिम हमारे खिलाफ बोलते थे, वो भी खुल के आके मीडिया पे के सामने बोल रहे हैं कि हम आपके योगी जी को लाएंगे। योगी जी ईमानदारी की बात करते हैं और वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में मैं गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, माफियागिर्दी नहीं चलने दूंगा, रहना है अमन शांति से रहो। योगी जी कहते हैं मैं उस भाषा में बात करता हूं जो व्यक्ति जिस भाषा को समझता है। योगी जी और मोदी जी पूरे भारत में, पूरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह वालिया है जी। क्या लगता है जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में और खासकर आपके बिजनौर में बदलाव हुआ है? क्या लगता है? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। इतना बदलाव हुआ कि अमन चैन गुंडागर्दी यहाँ की खत्म। मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ, मेरा सगा मौसेरा भाई राकेश यहाँ का माफिया डकैत था, मिट्टी में मिला दिए। वास्तव में यह सच है, मिट्टी में मिला दिए। और दूसरी बात, जितने हाईवे यहाँ इस समय बिजनौर में चारों तरफ बन रहे हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं लिख लिख के थक गया था, प्रयास करके थक गया था, मेरी कोई सुन नहीं रहा था। अब मेरी इलाहाबाद जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, सुनवाई होती है, क्योंकि एक वरिष्ठ होने के नाते मेरी बात सुनते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है, योगी जी की सरकार बन रही है 27 में? बिल्कुल निश्चित बनेगी। दूसरी बात, मैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे जुड़ा रहता हूँ, मैं बाइट देख रहा हूँ। जो मुस्लिम हमारे खिलाफ बोलते थे, वो भी खुल के आके मीडिया पे के सामने बोल रहे हैं कि हम आपके योगी जी को लाएंगे। योगी जी को लाएंगे? ये बिल्कुल खुली बात है। क्यों लाएंगे बताया नहीं क्या? नहीं, मुस्लिम 2 वर्गों पे जा रहा है। एक तो अमन चैन शांति, विकास कार्य, ईमानदारी, और जो योगी जी मोदी जी जो फ्री राशन दे रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड है, फ्री इलाज हो रहा है, इस तरह के। आप इतनी बात कर रहे हैं, वही कोकरोच जनता पार्टी बनी, वो योगी जी को चैलेंज कर रही है, योगी जी आ रहे हैं हम लखनऊ में, ध्यान रखना। ये कोकरोच जनता पार्टी ये एक प्रायोजित पार्टी है। इसमें विदेशों से पैसा आ रहा है और ये इनका उद्देश्य ये नहीं है, ना राजनीति करना है। इनका उद्देश्य देश में अशांति फैलाना है और गृह युद्ध के जैसे हालात पैदा करना है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जिस समय जंतर मंतर पे चल रहा था, तो सब इतने छात्र नहीं थे, छात्रों को किनारे कर दिया गया था, और जो असामाजिक तत्व थे, जो वांटेड थे, वो वहाँ आ गए थे रिवॉल्वर लेकर। अब जो चैलेंज कर रहे हैं योगी जी के लिए, या योगी जी तैयार रहना? वो तो ऐसा जैसा आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई पिल्ला आपकी तरफ देख के भौंकने लगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और योगी जी मिट्टी में मिला देंगे। जिस दिन इसने उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा कर दिया, उस दिन नामो निशान इसका खत्म हो जाएगा। किसने? अभिजीत दीपके ने। अच्छा। हाँ, कोकरोच जनता पार्टी ने? कोकरोच जनता पार्टी, नामो निशान खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या कर देते हैं योगी जी? योगी जी ईमानदारी की बात करते हैं और वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में मैं गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, माफियागिर्दी नहीं चलने दूंगा, रहना है अमन शांति से रहो। योगी जी कहते हैं मैं उस भाषा में बात करता हूं जो व्यक्ति जिस भाषा को समझता है। ये इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पसंद करती है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कोकरोच जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली? मतलब दाल ही नहीं है, गलेगी कहाँ से? दाल ही नहीं है, गलेगी कहाँ से? गलेगी तो जब दाल होगी। वो तो एक पैसे वाला है, विदेशों से पैसा आ रहा है। उसके माँ बाप की आप बात देखी होगी आपने, उसके माँ बाप जो है बिल्कुल एक साधारण परिवार, घर में
घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, उसकी ऐसी कोई वो नहीं है। अभी आपने देखा कि इसका जुनैद था, वो 4 करोड़ रुपया उसने खाने दाने पे खर्च कर दिया। पुलिस जांच में लग गई कि कहाँ से आया तेरे पास पैसा। अब कहता फिर रहा है कि हमें पुलिस परेशान कर रही है। योगी जी को पसंद नहीं आई इंसानियत, बताइए मैंने इतना अच्छा काम किया, लोगों को खाना खिलाया, अब पुलिस लगा दी मेरे। मैं एक जमीनी आम कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ। ये मेरा बचपन का साथी है, जमीन से जुड़ा हुआ। हम कितने साधारण आपको लग रहे हैं। हम कल को अगर 4 करोड़ रुपया खर्च कर दें तो नेचुरल हम जांच के दायरे में आ जाएंगे कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। जुनैद के साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है वो? सही हो रहा है, जांच ठीक हो रही है उसकी, जांच गलत नहीं हो रही है उसकी। क्योंकि विदेशी फंडिंग कहाँ से आई। अब तो पुलिस एक काम और कर रही है, कूड़े में जो वो पड़े हैं रैपर खाली, उसको उठा करके कंपनी में पहुंच के ये तुम्हारे पास ऑर्डर कहाँ से आया, तुम्हारे पास पेमेंट कहाँ से आया, उस पर भी जांच शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा। योगेंद्र वालिया जी लगभग 50 साल से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और बिजनौर में वरिष्ठ कार्यकर्ता योगेंद्र वालिया जी है। जो कहते हैं सच कहते हैं। 2027 में हम 300 विधायक से भी ज्यादा जीत कराने के लिए तैयार हैं। वालिया जी की पूरी टीम तैयार है, हमारी भाजपा जी तैयार है। हम किसी का नाम नहीं जानते, हम किसी को नहीं पहचानते, हम देश की सेवा करते हैं। ये इतना जोश कैसे? योगी जी के लिए है क्या सब कुछ? योगी जी और मोदी जी पूरे भारत में पूरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे 2.5 लाख का मकान हो, चाहे राशन हो, चाहे कोई भी सहायता हो, और 24 घंटे उनके निगरानी में यहाँ की पूरी सिक्योरिटी काम करती है। कोई भी कांड हो जाता है तुरंत उसको पुलिस पकड़ लेती है। यह योगी जी की माया है, योगी जी का संदेश है। कानून व्यवस्था इतनी शानदार है, पूरी यूपी के अंदर बहुत शानदार कानून व्यवस्था चल रही है। यही तो योगी जी का शासन है और यही मोदी जी का शासन है। इसी को कहते हैं कमल का फूल। कमल के फूल को आप सपोर्ट करिए, आपका साथ देंगे, पूरी भारत देश आपका साथ देगा। भारत माता की जय। लेकिन चंदा चोरी कर दी, अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं इस बात का। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, वह 24 घंटे यही राग आते हैं। उनके शासनकाल में पता नहीं कितने मंदिरों में चोरी हुई है, उसका जवाब दें। उधर कोकरोच जनता पार्टी कह रही यूपी में योगी जी तैयार हो जाइए। हम किसी कॉकरोच पार्टी को नहीं जानते, हम उसका नाम भी लेना नहीं चाहते। हमारे देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का शासन है और यही शासन रहेगा। सनातन धर्म की जय।